नमस्कार जी, मैं मंजू। समर गार्डन के लिए आप जो मोस रोज़ को किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं कटिंग से, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि जो मोस रोज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक एनुअल होते हैं और एक पेरिनियल। तो एनुअल जो होते हैं वो उनकी लाइफ बस एक सीज़न रहती है और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर सीड से दोबारा हमें ग्रो करने पड़ते हैं। और जो पेरिनियल होते हैं तो उनकी कटिंग्स आप लगाते जाइए और आप उन्हें फिर विंटर में भी सेव कर सकते हैं और अगले सीज़न में भी वो काम आते हैं। तो ये तो दो तरह के रहे और ये सकुलेंट होते हैं। इनकी लीव्स में भी खूब पानी भरा रहता है और स्टेम में भी खूब पानी भरा रहता है। तो मिट्टी की बात करूं तो इन्हें भुरभुरी जो हल्की मिट्टी पसंद आती है। तो उसमें मिट्टी में जैसे एक हिस्सा आप मिट्टी का ले लें और एक हिस्सा आप बारीक सैंड मिला सकते हैं या फिर कोकोपीट मिला सकते हैं। और एक हिस्सा आप कोई भी खाद मिला दें, उसमें गोबर की खाद हुई चाहे बर्मी कंपोस्ट हुई, तो इस मिट्टी में भी अच्छे से ये चल जाते हैं। चाहे पत्तों की खाद भी मिला लें तो फिर पूरा साल भर कोई इन्हें स्पेशल खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जब देना चाहते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे किचन में बहुत सारे जो मिल जाते हैं तो वो दे सकते हैं। तो किस तरह से इन्हें ग्रो करना है, तो जब हम समर के लिए ये हम बोलते हैं कि विंटर में तो बहुत सारी चॉइस होती है, बट समर के लिए हमारे पास बहुत ही कम फ्लावर्स होते हैं, कम चॉइस होती है। पर ऐसा नहीं है, समर के लिए भी हम खूब सारे जो लगा सकते हैं और ये मोस रोज़ की कटिंग तैयार कर सकते हैं। और इसकी कटिंग चाहे आप ये फ्लावर्स लगी हो, बर्ड्स लगी हो, तो भी ये चल जाती है। और लगाने के बाद इसे छायादार जगह में रखना है। और जब बरसात के टाइम हम लगाते हैं तो 2-3 दिन में ही रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और धूप की बात करूं तो इन्हें फुल लाइट जो पसंद है तो उसमें ये खूब खिलते हैं। तो जैसे मैंने पर्सलेन आपको ग्रो करना सिखाया था, कोई ख़ास केयर नहीं होती, वैसे ही आप इसे भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये कई रंगों में पाए जाते हैं। ये पेरिनियल वाले हैं और जो एनुअल वाले भी हैं मेरे पास। और इनकी जो कटिंग है आप जब ये समर से भी खिलना शुरू होते हैं, समर से लेके आप अक्टूबर तक इनकी कटिंग लगा सकते हैं। और ये जो फूल हैं विंटर से पहले तक, अक्टूबर महीने तक ये खिलते ही रहते हैं। तो ये किस तरह से लगानी है, चाहे तो आप इनकी कटिंग ऐसे ये फूलों के साथ भी लगा सकते हैं, फ्लावर वर्ड के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये 10-10 रुपए की जो टोकरियाँ हैं, तो इस तरह से इन टोकरियों में भी ये आप अपने फूल लगा सकते हैं। और इस तरह का टब लेके भी इसमें मिक्स करके लगा सकते हैं। और इसका ये टावर भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो अब इनकी तो लाइफ ख़त्म हो रही है, तो ये इस तरह से टावर भी बना सकते हैं। जब खिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया और फ्रेश दिखते हैं। तो आपने इस तरह से चाहे बड़ी ये ऐसे तोड़ो, ब्रांच तोड़ो, चाहे छोटे तोड़ो, तो ये लग जाती है, इजीली लग जाती है। तो कई सारे कलर की आप अलग अलग कलर की ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। तो ये तो जैसे मैंने कि आपको पर्सलिन लगाना सिखाया था और उसी तरह से ये मैं सिखा रही हूँ। तो इसको बहुत सारी भी ब्रांचेस एक पॉट में लगा सकते हैं। और जब इसकी रूट्स अच्छे से बन जाएं तो उसके बाद फिर आप वहीं से ये और फैलती जाएं तो यहाँ से कट कर करके अलग अलग पॉट्स में लगा सकते हैं। ये ऐसे इस तरह से लगा सकते हैं और ये दबा देना है और इसमें पानी डाल देना। ये मैंने इसमें पानी डाला हुआ है, ये देखिए मिट्टी गिल्ली है। तो अब मैं इसको छाया वाली जगह में रख दूँगी। तो ये कुछ दिनों में ही इसकी रूट्स जो हैं बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब रूट्स बन जाती हैं फिर धूप वाली जगह में इसे रखना है। तो इन छोटे छोटे तेल के डिब्बों में भी लगा सकते हैं। ये तेल का हाफ डिब्बा है। ये जो है ये मेरे एनुअल वाले हैं। तो ये सीड इनका अगर मार्च एंड में फरवरी एंड में गर्मी आ जाती है तो फरवरी एंड में लगा सकते हैं और मार्च में लगा सकते हैं। तो सीड से तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है इनको। और कटिंग से जब ये सीड से एक बार तैयार हो जाएं तो इनका सीड भी चुनना मैंने सिखाया हुआ है। ये देखिए भरा पड़ा है इनमें ब्लैक कलर का। तो जब सीड से एक बार अच्छे से तैयार हो जाते हैं फिर इनकी भी जो कटिंग आप लगा सकते हैं, ये जो एनुअल वाले होते हैं। तो बस ये फिर एक ही सीज़न चलते हैं, फिर ये विंटर में ख़त्म हो जाते हैं, ये जो हमारे सेव नहीं हो पाते। और ये चीज़ है कि इनके सीड यहाँ अपने आप गिरते हैं तो अपने आप ही अगले सीज़न फिर वो उगाते हैं।
तो इन्हें आप इस तरह के छोटे छोटे बॉटल्स में भी ये ग्रो कर सकते हैं। ये देख पा रहे हैं आप। तो इस तरह से छोटे छोटे बॉटल्स टोकरियों में लगा के हम अपने गार्डन को जो लंबे टाइम तक फूलों से भरा हुआ बना सकते हैं। तो बड़े पॉट में लगाना चाहते हैं तो रंग बिरंगे सारे कलर्स की कटिंग आप लगा सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ऐसी गुच्छा बना के ढेर सारी कटिंग भी एक साथ लगा सकते हैं। तो जब इन पे फ्लावर आते हैं तो गुच्छे में ऐसे खिलते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और पानी तब देना है, बहुत ज़्यादा अगर बारिशें हो रही हों आपके यहाँ तो फिर पानी नहीं देना है। बहुत ज़्यादा जो मिट्टी ड्रेनेज सिस्टम आपका बढ़िया होना चाहिए और पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुके तो फिर ये गल भी जाते हैं और फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, पोरस मिट्टी, जो छेद वाली मिट्टी, जिसमें कि हवादार मिट्टी हो। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे। और समर के लिए ये इस तरह से गार्डन तैयार कर सकते हैं और उसमें खूब सारे आप मोस रोज़ अपनी पसंद के लगा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, पानी की कमी भी नहीं करनी है इसमें। ऐसा नहीं कि ये सकुलेंट है तो पानी देना ही नहीं है, पानी की कमी भी नहीं करनी है और पानी ज़्यादा भी नहीं करना है। मतलब ज़रूरत भर का पानी आपने इनको देना ही देना है। तो ये आपने केयर अब समझ ली होगी। और इस तरह से आप समर गार्डन के लिए ये आप मोस रोज़ लगा सकते हैं और लंबे टाइम तक, सर्दियों से पहले तक इसके फूल बने रहेंगे। और पिंचिंग करते रहे, बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे ये पॉली बैग में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये गार्डन अपना सेट कर सकते हैं। और कुछ केयर पूछना चाहते हैं तो वो आप मेरे से फिर बाद में पूछ सकते हैं। इस पे वैसे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टोकरियों में कई तरह के ये रंग बिरंगे ऐसे फूल ये इसके मोस रोज़ के लगा सकते हैं।